हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माय न्यू व्लॉग, जो कि है डलहौजी की जो सीरीज़ है उसी का अगला व्लॉग, जिसमें मैं जा रही हूँ गंजी पहाड़ी ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ का कैसा व्यू है और कैसे आप यहाँ जा सकते हैं उसकी डिटेल्स अब मैं आपसे शेयर करूँगी और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी आपसे इस बारे में। ये हैं आदित्य, जिन्होंने मेरे को जो ये ट्रैक करवाया और बड़े सेफली अच्छे से ट्रैक कराया। तो चलिए चलते हैं हम गंजी पहाड़ी की ट्रैकिंग की ओर। गंजी पहाड़ी जो है वो ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही आइडियल प्लेस है जो स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रैकिंग या जिन्होंने कभी नहीं करी है। आप ये कह सकते हैं कि एक एकदम जस्ट स्टार्टिंग से लेके मीडियम तक का ये एक ट्रैक है। और ये जो है ये अपना चंबा डिस्ट्रिक्ट के डलहौजी के अंदर जो वहाँ पे ये गंजी पहाड़ी का ट्रैक स्थित है और यहाँ पे आप बड़े आराम से जा सकते हो। आप एक आइडियल ड्यूरेशन की बात करूँ मैं तो 2 से 3 घंटे आप मान के चलो कि आप एकदम आराम से इसमें जाना और आना दोनों हो सकता है आपका। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी चलने की गति कैसी है और आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर अपन बात करें इसको एंट्री फीस कोई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है यहाँ पे आपके लिए और ये पूरे साल खुला रहता है। आप यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं। ट्रैकिंग पे जाते वक्त कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके जो शूज़ हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जिसको आप पहन के आसानी से चल सकें। चाहे वो ट्रैकिंग शूज़ हो, स्पोर्ट शूज़ जो होते हैं वो हों भले आपके, मतलब अगर फीमेल्स हैं तो हील्स वाले आप पहन के नहीं चल सकते, आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा बहुत ज़्यादा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटर आप कंफर्टेबल शूज़ लें, वो आप पहने, वो ज़्यादा सही रहेगा। साथ में अगर आप वाटर बॉटल, आपके लिए पानी और कुछ स्नैक्स लेके चलना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आधे रास्ते पे चलेंगे तो आपको एक यहाँ पे शॉप मिल जाएगी जहाँ पे आपको चाय नाश्ता कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फिर भी अपने साथ पानी वगैरह कैरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बेटर रहता है वो। फिर बात आती है कि थोड़ा सा जल्दी ट्रैकिंग अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा, तो आप ज़्यादा आप व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब दोपहर से अगर आप सुबह थोड़ा सा जल्दी जाते हैं, 7 तो नहीं कहती मैं, मगर आप 8-9 बजे भी, 9-10 बजे भी आप चले जाते हैं, तो अगर आप शाम को 4 बजे तक भी वहाँ रुकते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम होगा जो पूरा व्यूज़ को निहारने का। बाकी तो आपका जो भी शेड्यूल है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को कवर करना चाहते हैं। आना जाना 2-3 घंटे में आपका आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो रास्ते हैं वो कहीं कहीं खड़ी चढ़ाई हैं, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। बाकी बहुत ही प्यारा जगह है और ये वो बीच में स्टॉप है जहाँ मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह मिल सकता है, आप जहाँ थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है। और फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने साथ अपना कैमरा वगैरह ज़रूर लेके जाएं आप, ताकि वहाँ की बहुत जो भी आपका पैनोरामिक अलग अलग व्यू है, क्योंकि आपको वहाँ से 360 व्यू दिखता है पूरे डलहौजी का, वो आप अपनी आंखों में तो कैद करेंगे ही, साथ साथ अगर अपने कैमरे में भी कैद कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। नॉर्थ ईस्ट भी अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम क्या रहेगा आपका वहाँ पे जाने का। तो देखिए, आप वैसे देखा जाए तो पूरे साल कभी भी जा सकते हैं, पर सबसे बेस्ट टाइम जो रहता है वो अपन जैसे कह सकते हैं कि अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है, क्योंकि इस वक्त वेदर जो होता है वो थोड़ा सा प्लीजेंट रहता है और आइडियल फॉर हाइकिंग रहता है। दूसरा आप ये कह सकते हैं अगर आपको स्नोफॉल वगैरह देखना है तो आप दिसंबर एंड या फिर आप कहें आप जनवरी फरवरी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी स्नो भी मिलेगी, तो वो एक अलग ही व्यू होगा और एक अलग ही एडवेंचर होगा। लेकिन जब भी आप वहाँ जाएं तो मेरा यही सजेशन है कि आप जो है गाइड लेकर ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको आइडिया नहीं लगता कि आप कब कहाँ किस एरिया में, वहाँ पे आप जंगल वाला भी है तो आप पाथ दूसरा ना ले लें आप। बस बारिश का टाइम है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस वक्त स्लिपरी ज़्यादा होता है तो रिस्की फैक्टर रहता है। प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि बादल इतने ज़्यादा होते हैं, एक तरह से थोड़ा फॉगी सा रहता है, तो आपको जो व्यूज़ जो आप देखना चाहते हो, जिसके लिए आप वहाँ तक जा रहे हो, वो आपको प्रॉपरली नहीं दिख पाएंगे, तो वो जाना इतना ज़्यादा वर्थ नहीं रहेगा। तो रेनी सीजन को अवॉइड कीजिए, मेरा यही सजेशन है। उसके अलावा आप चाहे विंटर में जाएं या फिर आप ज़्यादा तेज़ समर से पहले बिफोर जून जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। गंजी पहाड़ी जो है इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए नाम से पता चल रहा है कि गंजी पहाड़ी, दैट मीन्स उसके ऊपर कुछ वो सूखी है ना, मतलब उसके ऊपर कोई फ्लोरा फोना नहीं है, कोई ऐसी हरियाली या कल्टीवेशन नहीं है, इसलिए उसका नाम गंजी पहाड़ी पड़ा हुआ है। इस पहाड़ी के अलावा आसपास जितने भी आप देख सकते हैं सब पे हरियाली है, आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो आप टॉप पे जाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर इतना ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका नाम गंजी पहाड़ी पड़ा हुआ है। जिसको अपन बॉल्ड भी कहते हैं, बॉल्ड हिल भी कहा जाता है, BALD, बॉल्ड हिल्स भी कहा जाता है इसको, इसी वजह से।
है गंजी पहाड़ी के टॉप का एकदम व्यू। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये सारे हैं मड हाउसेस। यहाँ पे भी आप आके स्टे कर सकते हैं, मगर सर्दियों में नहीं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे नहीं रहते हैं। गर्मियों के अंदर यहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है यहाँ पे। अब इसको आप देख के समझ सकते हैं इसको गंजी पहाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई फ्लोरा फोना नहीं है, है ना। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा खास वो मतलब हरियाली वगैरह नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका नाम जो है गंजी पहाड़ी पड़ा हुआ है। जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ आप देख सकते हैं, इसका ज़्यादा यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है गंजी पहाड़ी। लेकिन यहाँ से आपको डलहौजी का 360 व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है, जो मतलब आप पूरा जो अपना हिल स्टेशन है आप उसको पूरा व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे आना चढ़ने में ट्रैकिंग के टाइम आप गाइड कर लीजिए, मैंने भी गाइड किया था, आदित्य है उनका नाम, और मैं भी उनसे भी आपको जो है उनका भी एक बार नंबर वगैरह मैं डिस्प्ले में इसमें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत अच्छे से वो लेकर आए हमको, बहुत ही प्यारी जगह है ये, एक बार वर्थ है। हाँ थोड़ा चलने में थोड़ा सा जिनको अगर ज़्यादा दिक्कत है पैरों की वो तो नहीं आ सकते, लेकिन जब तक आप चल सकते हैं जब तक ज़रूर आइए एक बार। और बहुत जो गाइड होते हैं यहाँ पे बहुत आपको सेफ्टी के साथ लेके आते हैं, और कैंपिंग वगैरह भी करवाते हैं यहाँ पे, वो चीज़ भी होती है यहाँ पे। यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी कल, तो बहुत थोड़ी सी स्नो है, बाकी पिघल गई है। उसके बाद बारिश हुई थी तो वो सारी वो पिघल भी गई है, तो यहाँ पे ज़्यादा भी स्नो तो नहीं है। हमको फर्स्ट स्नोफॉल ही हुआ था, तो ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हाँ आपको थोड़े अवशेष मिल जाएंगे देखने के लिए यहाँ पे इस वक्त। अभी आगे स्नोफॉल्स और होंगी, क्योंकि अब तो सीज़न शुरू हुआ है। अब जब पूरा यहाँ पे जब आप जनवरी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे पूरा स्नो से कवर्ड होता है, उस वक्त आपको जो है गाइड के साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप अकेले ना आए, यही सजेशन रहता है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता है कहाँ पे कैसा रास्ता है, और स्नो के अंदर अपन पहचान नहीं पाते हैं। उन लोगों को सारी नॉलेज होती है, तो सेफ्टी अपने साथ रखनी ज़रूरी रहती है। तो ये हम अब पहुंच चुके हैं गंजी पहाड़ी की टॉप पे, और जिनके साथ हम आए हैं जो भैया हमको गाइड कर रहे हैं, और मैं उनसे मिलवाती हूँ आदित्य से। हेलो आदित्य। हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है, जो कि मैं एक गाइड हूँ। मैं पंचपुला से गंजी पहाड़ी के बीच में ट्राई करता हूँ, जो कि मैम आज राजस्थान से आए हैं। इनसे पूछ लो आपको गंजी पहाड़ी में कैसा रहा। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, और इन्होंने हमको बहुत ही अच्छे एकदम सेफ्टी से पूरा ट्रैक करवाया, और मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जब कभी भी यहाँ आए तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से और सेफ्टी से पूरा यहाँ पे गाइड करवाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। और अगर जो कैंपिंग वगैरह भी करनी हो, जैसे नीचे आप यहाँ मड हाउसेस भी देख रहे हैं, तो अगर आपको कैंपिंग वगैरह भी करनी हो तो इनसे आप गाइड ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से बता देंगे कैसे, और सेफ्टी के साथ आपकी जो एक यहाँ की मेमोरेबल जर्नी है वो आपके हमेशा जहन में रहेगी, इतना अच्छा आपको करवाएंगे।
सेकंड स्नोफॉल के बाद गंजी पहाड़ी कुछ इस तरीके से लग रही थी। और यहाँ पे आपको आदित्य जी जो हैं वो आपको इस तरह से कैंपिंग भी यहाँ करवा देंगे, टेंट वगैरह लगवा के सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो सेकंड स्नोफॉल के बाद इस तरीके से कुछ थी गंजी पहाड़ी। सो प्लीज़ मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो पुराने हैं उनके लिए थैंक यू, आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते हैं। और इसी तरीके से मेरे बाकी के जो नए व्लॉग्स डलहौजी के सीरीज़ में जो आने वाले हैं उसके लिए आप बने रहें। स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं रिक्वेस्ट तो ज़रूर करूँगी इस बात की। ओके, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।